हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले वाले लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताई थी। इसका सम निकाला था 10 टर्म का। मेरे पास टर्म थी 5, 10, 15 और मुझे 10 टर्म का सम करना था। इस एपी के 10 टर्म थे, उनका सम। टोटल टर्म्स इज 10 टर्म्स, इनका सम चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, मुझे 10वीं टर्म चाहिए इस एपी की। 10वीं अगर एपी का 10th टर्म हम निकाल रहे हैं, तब मैं वैसे तो मैंने फॉर्मूले से कर दिया था, पर अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। मुझे 10th टर्म चाहिए, तो क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। ये भी 5 है दोस्त। 5 प्लस ये 10 इंटू 5 माइनस 5, कैंसिल 50। 10th टर्म इसकी 50। तो मुझे इन 10 टर्म का सम चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे, एस एन फॉर्मूले से हमने बता दिया था आपको, बिना फॉर्मूले के बता 10 15 और लास्ट जो टर्म यहाँ पर आएगी होगी, देखिए ये भी मैं इसको रिवर्स काउंटिंग में लिख रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू 50 होगा, 5 के नीचे लिख दिया। इससे पहले वाली टर्म 5 कम होगी, 45 होगी, के नीचे 40 होगा, और ये काउंटिंग रिवर्स में लिखिए, और 5 एस एन मिलके 2 एस एन हो गया। ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो 55 हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे तो 55 हो गया। हमेशा एडिशन 55 ही होगा। यहाँ लास्ट में ऐड करेंगे सिर्फ ये टर्म भी 50। ये कितनी टर्म है, 10 टर्म है। तो मैं इन्हें लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू 10 इंटू 55। मुझे तो एस एन ही चाहिए, 10 इंटू 55, 5 हो गया, मल्टीप्लाई करो। यही हमने वहाँ पे आंसर आपका निकाला था। एस एन यानी इन 10 टर्म का जो सम होगा वो 275। इस तरह से आपने इसे किया। अब इस वीडियो लेक्चर की जो समरी है, जो हमने इसमें पढ़ा, हमने इस लेक्चर में पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हमने कहा कि AP is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number d to preceding term except the first term. Number d is called common difference. जैसे common difference कहा, आपके पास इस तरह से एक AP बना के यहाँ पे लिखिए a प्लस b। देखिए अब अगली टर्म होगी a प्लस 2d, d ऐड करते रहिए। a प्लस 3d क्या कर रहे हैं, a में हमने d ऐड कर दिया, यही ऊपर लिखा है। a में इस वाली टर्म में d ऐड करा 2d, इस वाली में एक d ऐड करा 3d, इस वाली में एक और d ऐड करा तो a प्लस, तरह से ap बन जाए। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर इस लिस्ट में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये करें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, या चाहें तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड कर दीजिए, या चाहें तो आप फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड कर दीजिए, ये आप कर दीजिए। कोई भी फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ। दूसरा, इसी सीक्वेंस में हमने आपको बताया था nth टर्म ऑफ the EP। थर्ड पॉइंट लिखा है इन EP with first term a common difference e, the nth term is given by, यहाँ पे an लिखा है nth टर्म, चाहे आप tn लिख लीजिए, बात एक ही। हमने इसे tn से डिनोट किया था, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, और इसी को आप सामान्य भाषा में लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म इज n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा, हमने आपसे ये कहा था कि अगर सम निकालना हो n टर्म का, तो सम इज n बाई 2,
2a+n-1 × d। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था n/2 a प्लस ए इन प्लस n-1 × d। 2a लिखा है तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक को l लिख दो और यहाँ से यहाँ तक को a, तो Sn = n/2 a प्लस l भी आप लिख सकते हैं। तो ये Sn भी लिख दिया। अब हमारे पास एक जो नया पॉइंट है, इफ a, b एंड c आर इन AP, ये AP में है सपोज, देन b is a plus c/2 एंड इस b को कहते हैं b is called arithmetic mean, arithmetic mean, arithmetic arithmetic mean, mean of a and यही AP के बारे में था जो आज हमने आपसे डिस्कस किया। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।